देखिए, मुझे लगता है बीएसपी के प्रवक्ता से ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। आजकल हमसे आपने इतना सवाल पूछ लिया, चंद्रशेखर रावण तो आप ही से सवाल पूछ रहा है, वो भी तो दलितों के मसीहा बने हुए हैं। पहले तो आप चंद्रशेखर रावण जी को ही जवाब दीजिए। वो तो कह रहे कि मायावती कोई काम ही नहीं कर रहे। सपोला भी आपने पाल रखा है राजनीति को लेकर, मायावती जी और पाल रखा है। अच्छा, वो सपोला भी आपने पाल रखा है। और किस किस को पाला है? वो सपोला भी आपने पाल रखा है। अच्छा, राहुल गांधी को भी हम ही ने पाला हुआ है। अपराधियों को पालते हैं, सपोला पाला हुआ है, जरा बता दीजिए। अपराधियों को पालते हैं, कुलदीप सेंगर जैसे राहुल गांधी को भी हमने पाला हुआ है। अच्छा, आप जो है 40% चंद्रशेखर रावण को हमने पाला, उनको पालते हैं। राहुल गांधी को भी हमने पाला, विधायकों को आप ये सब हम ही ने पाला हुआ है। बस आप ही को नहीं पाला है, बाकी सबको पाला है। अरे भाई साहब, ये शब्दों में ही लिंचिंग कर देंगे क्या? इतने क्रोध में इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? शांति से, माइक लगा हुआ है, आराम से बोलिए, गला भी खराब होगा। आराम से, मैं आपके समय नहीं बोल रहा था। देखिए ऐश्वर्या भाई, जहां तक जी चौधरी साहब लिसन, चौधरी साहब एक एक करके, चौधरी साहब एक के ऊपर एक बोलेंगे तो फिर मेरे को हटाना पड़ेगा। चौधरी साहब एक के ऊपर एक नहीं, आराम से आप अपनी बात रखिए और उसके बाद हाँ, समित पात्रा बोल रहे हैं, फिर सब बोलेंगे। एक एक करके प्लीज। हाँ सौमित बोलिए, बात पूरी कीजिए, फिर मैं एक एक करके सबके पास जा रहा हूँ। हाँ देखिए ऐश्वर्या जी, अभी राजस्थान के झालावाड़ में आज से लगभग 1 महीने पहले उनकी मोची बस्ती है, मोची बस्ती के कृष्ण वाल्मीकि नामक लड़के के साथ लिंचिंग की गई। और किन लोगों ने लिंचिंग किया? लिंचिंग करने का वालों का नाम भी लेके आया है, खुर्शीद, रईस, इमरान, सोहेल, अख्तर अली। ये कुछ नाम है जिसने कृष्ण वाल्मीकि की लिंचिंग की, उसे मार डाला। देखिए मुझे आश्चर्य होता है, ना बसपा, ना कांग्रेस, ना चंद्रशेखर रावण, कोई इनके विषय में आवाज नहीं उठाएगा। क्योंकि कृष्णा वाल्मीकि एक दलित है, तभी समाप्त हो जाता है जब लिंचिंग करने वाले का धर्म सामने आ जाता है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, चाहे यहाँ त्रिपाठी जी बैठे हो, चाहे हमारी बहन जी बैठे हो, जब दलितों की हत्या और दलितों की लिंचिंग के बारे में बात चल रही हो तो यहाँ कोई मुस्कुराने का विषय नहीं चल रहा। ये जो सब तेजी से मुस्कुरा रहे हैं, ये कोई मुस्कुराने का विषय नहीं है, ये चिंता का विषय है। अगर बसपा के प्रवक्ता कहते हैं कि 70 वर्षों तक दलितों के साथ क्या हुआ, 70 वर्षों के बाद आज भी दलितों को इस प्रकार उत्पीड़न सहना पड़ रहा है, तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, इसका जवाब मुस्कुराते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता को भी देना पड़ेगा कि आखिर आपने 70 वर्षों तक दलितों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया कि आज दलित उस मुकाम तक पहुंचे जहां वो ठीक से रह सके। क्या किया है आपने दलितों के लिए, ये तो बता दीजिए। बहरहाल विषय केवल दलितों का नहीं है, चयनात्मक मानव अधिकार के विषयों को उठाना, उसमें तुष्टीकरण की राजनीति करना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बंगाल में 51 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, 60-62 की उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने आज उसे संज्ञान में लिया है, सीबीआई उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही। इन पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आवाज उठाया? किसी में, उसमें दलित भी थे, उसमें सवर्ण भी थे, उसमें ओबीसी भी थे, उसमें मुसलमान भी थे जिनको मारा गया। उन 51 लोगों में से किसी ने आवाज उठाया? किसी ने आवाज उठाया? नहीं आवाज उठाया। देखिए लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो बहुत दर्दनाक है। किसी भी किसान को ऐसे मरना नहीं चाहिए। किसान भी मरे हैं और कार्यकर्ता भी मरे हैं, उनको भी वैसे नहीं मरना चाहिए। तो ये जो चयनात्मक राजनीति है, ये कभी भी उचित नहीं हो सकती है। कार्यकर्ताओं के मरने को भी उचित नहीं ठहराया जा सकता, किसानों के मरने को भी उचित नहीं ठहराया जा सकता, रिपोर्टर जो मरा है उसके मरने को भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। और लिंचिंग को किसी भी कीमत पे एक्शन का रिएक्शन नहीं बताया जा सकता है। और भिंडर वाले को संत किसी भी कीमत पे नहीं बताया जा सकता है। आज कांग्रेस वाले कह रहे भिंडर वाला संत था, भिंडर वाले को आप संत बताएंगे? शर्म तो आनी चाहिए आपको।